Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic is about projectile motions. Actually the projectile motion is a two dimensional motion. First of all हमें टू डायमेंशनल मोशन के बारे में पता होना चाहिए. टू डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशंस एंड थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या फ़र्क होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, कोई बॉडी जिसका पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट 1 पर उसके पोजीशन वेक्टर 2i+3j+4k आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम उसकी न्यू पोजीशन बन जाती है. उसको हम बोलते हैं पोजीशन 2, सेकंड पोजीशन. उसकी सेकंड पोजीशन पर उसका पोजीशन वेक्टर 4i+3j+5k. देखिए फर्स्ट वाले पोजीशन वेक्टर और सेकंड वाले पोजीशन वेक्टर में जस्ट आई कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट चेंज हो चुका है. अगर तीन में से दो कोऑर्डिनेट चेंज हों तो ऐसे मोशंस को टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं. अगर तीन आई जे के में से ओनली आई कोऑर्डिनेट या ओनली जे कोऑर्डिनेट या ओनली के कोऑर्डिनेट जस्ट एक सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज हो, ऐसी मोशंस को वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं. और इफ़ एनी ऑफ द टू कोऑर्डिनेट आउट ऑफ थ्री हैज़ बीन चेंज्ड विद टाइम, दैट मोशन इज नोन एज टू डायमेंशनल मोशंस. If all of the three coordinates change with the time, then the motion is a three dimensional motions. वन डायमेंशनल मोशन में जस्ट एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, चाहे एक्स चेंज हो जाए, चाहे वाई चेंज हो जाए, चाहे जी चेंज हो जाए. टू डायमेंशनल मोशंस में टू कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, कोई भी आई जे चेंज हो सकता है, जे और के चेंज हो सकता है. थ्री डायमेंशनल मोशंस में तीन कोऑर्डिनेट चेंज होंगे विद टाइम्स, दैट मोशन इज नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशंस. आज का हमारा जो टॉपिक है वो टू डायमेंशनल मोशन है. टू डायमेंशनल मोशन में स्पेसिफिक टू केसेस हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन. एक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक सर्कुलर मोशन, ये दो स्पेशल केस हैं टू डायमेंशनल मोशंस के. अभी हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस को. प्रोजेक्टाइल मोशन स्टूडेंट्स टू कैटेगरीज की होती है, थ्री कैटेगरीज की होती है. हम इस अपने लेक्चर में जस्ट टू कैटेगरीज को स्टडी करेंगे. हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें बॉडी इनिशियल स्टेज पे हॉरिजेंटली मूव करके आती है, देन वो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करती है. एक बॉडी हमारे पास ऑब्लीक है, ये देखें ना एक्स में है ना ही वाई में है, और ये हमारे पास एंगल बना रही है, कुछ एंगल थीटा, इसको हम बोलते हैं ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशंस. और थर्ड नंबर पे हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ऑन एन इनक्लाइंड प्लेन, वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बेसिक स्टडी करते हैं जो हमने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ रखा है कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, देन उसकी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इक्वल होती है, और उसका किसी भी लम्हे अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वेलोसिटी मल्टीपल बाय टाइम. ये वेलोसिटी एक सिंगल वैल्यू है, इसको याद रखना है. एस इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय टी. और इसका ग्राफ इस तरह होता है कि अगर टाइम के साथ हम वेलोसिटी को चेक करें तो हर लम्हे उसकी वेलोसिटी सेम होगी, हर बढ़ते हुए टाइम में उसकी वेलोसिटी सेम होगी. ये टू इक्वेशंस इस कंडीशन में यूज़ की जाती हैं. लेकिन अगर एक बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो, देन हमारे पास न्यूटन्स की तीन इक्वेशंस, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र एंड 2s इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र. और ये फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी. अब इसको देखते हैं, अपने पास दो ग्राफ है. देखें, एक ग्राफ में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दूसरे ग्राफ में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वी आई समझ लें. इनिशियल वेलोसिटी इसकी है वी आई और फाइनल इसकी वेलोसिटी है वी एफ. ऐसे देखिए इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो इसकी एवरेज फाइंड करने के लिए 0 + v डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू v/2 मल्टीप्लाई बाई टी. ओके, नेक्स्ट देखें, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसकी मौजूद है, तो वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी. ये सेट ऑफ इक्वेशन हम तब यूज़ करेंगे जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा. ये सेट ऑफ इक्वेशन हम तब यूज़ करेंगे जब एक्सेलरेशन 0 होगा. ये दोनों ही केस हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन में सेपरेटली डिस्कस किए जाएंगे. अब देखना ये है कि हम पहले हॉरिजेंटल मोशंस को स्टडी करते हैं. बॉल यहाँ से रोटेट करती हुई आ रही है और यहाँ से आके इसके अंदर दो टाइप्स की मोशन स्टार्ट हो जाती है. एक फॉरवर्ड मूव करेगी, एक डाउनवर्ड मूव करेगी. और इसके लिए बेसिक अजम्पशन याद रखनी है. प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया हुआ है, एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है. दूसरा हमने जो अजम्पशन याद रखना है कि अर्थ का एक कर्वेचर होता है, अर्थ के कर्वेचर को और अर्थ की रोटेशंस को के फैक्टर को भी निगलेक्ट करेंगे. तीन अजम्पशन इसमें बेसिक याद रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एयर रेजिस्टेंस, सेकंड जो है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंड थर्ड जो है वो
कर्वेचर ऑफ द अर्थ, इन तमाम फैक्टर्स को हमने निगलेक्ट करना, देन इसको स्टडी करेंगे। यहाँ से बॉडी इनिशियल स्टेज पे पहले फॉरवर्ड मूव करती है, देन उसके पास सम टाइम के बाद वो फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करती है, यानी एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग, एक्स के अलॉन्ग एंड वाई के अलॉन्ग, दो टाइप की मोशन इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। और याद रखना ये जो आगे वाली मोशंस है या आगे वाली जो वेलोसिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इस डिस्टेंस को कवर करवाने के लिए, यानी ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला एक्स, इसको ये वाली वेलोसिटीज रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको स्टडी करते हैं हम लोग, एक्स मोशंस को सेपरेट स्टडी करते हैं और वाई मोशंस को हम सेपरेट स्टडी करते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि जब कोई बॉडी नीचे को गिरती है उसके ऊपर जस्ट एक ही फोर्स होती है, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर इसके अंदर दो टाइप की मोशंस है, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरी अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स मौजूद नहीं है, फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस जीरो है, देन एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस आल्सो जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों अलॉन्ग एक्स एक्सिस सेम होंगी। देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस आर इक्वल्स। अभी अगर हम चेक करें कि इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी है, वी आई एक्स इज इक्वल्स टू वी आई कॉज ऑफ थीटा। हम अपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं कि अगर वेक्टर के कंपोनेंट ड्रा किए जाएं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो याद रखने वाली चीज़ है कि एक्स के साथ हमेशा कॉस थीटा आएगा और वाई के साथ हमेशा साइन थीटा आएगा। सिमिलर केस हमारे पास वी आई एक्स इज इक्वल्स टू वी आई कॉज ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मुझे ये देखना है कि ये एक्स से कितना होगा, इसके लिए मुझे ये इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। इन सेट ऑफ इक्वेशंस को हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये तब यूज़ होती हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है देन ये सेट ऑफ इक्वेशन यूज़ होंगी। इस मोशंस में हमारे ये जो इधर इस सिमत में हॉरिजॉन्टल मोशंस हैं इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस सेट ऑफ इक्वेशंस। सो देखें अभी मुझे चाहिए एक्स, एक्स से कितना होगा, यहाँ से हम एस की जगह पे एक्स रखेंगे और ये हमारे पास जो वेलोसिटीज़ है वी, इसके लिए हम एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी यूज़ करेंगे, आइदर वी आई एक्स यूज़ कर लें, आइदर वी एफ एक्स यूज़ कर लें मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ मैंने रखा वी आई एक्स, या अगर वी एफ एक्स भी रखेंगे बिकॉज ये दोनों सेम हैं, दोनों का रिजल्ट हमारे पास वी आई कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। अभी हम देखते हैं वाई डायरेक्शन में मोशन जो है, वाई डायरेक्शन मोशन में स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्स मौजूद है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सिमिलर केस में पहले हमने फोर्स डिस्कस की, एक्सेलरेशन डिस्कस किया, वेलोसिटी। सिमिलर केस में मैं कहूँगा फोर्स अलॉन्ग वाई इज इक्वल्स टू ग्रेविटी, यानी फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटी मौजूद है और एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो था, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे जी के इक्वल है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमने पढ़ रखा है पहले। यहाँ पे देखिए जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होगी, लेकिन जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, हमने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता देन बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल होती है, उसी वेरिएबल वेलोसिटीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन पैदा होता है। दैट्स वाई वेलोसिटी अलॉन्ग वाई इज इक्वल्स टू वेरिएबल, यानी ये वेरिएबल वेलोसिटीज़ हैं। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वेरिएबल है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ ये देखिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ इनिशियल और फाइनल इक्वल है, बट वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटीज़ नॉट इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटीज़। उसके लिए हम दिस सेट ऑफ इक्वेशन यूज़ करेंगे। देखिए अभी सिमिलरली वी आई एक्स तो वी आई कॉज ऑफ थीटा है, तो सिमिलर केस में हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट्स है तो वो उसके लिए हम साइन यूज़ करेंगे, दैट्स वाई वी आई वाई इज इक्वल्स टू वी आई साइन ऑफ थीटा। लेकिन हम वी आई वाई को वी एफ वाई नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने कहा है कि वी एफ एक्स को हमने इसी के को रखा यहाँ पे, तो देखिए इधर हमारे पास वी एफ वाई फाइंड करने के लिए हम ये सेट ऑफ इक्वेशन यूज़ करेंगे। इधर से हम ये देखें वी एफ वाई पुट करेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू वी आई वाई प्लस जी एंड टी, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जी प्लस जी एंड टी, और ये पॉजिटिव यूज़ करेंगे क्योंकि बॉडी जो है वो डाउनवर्ड फॉल कर रही है। दैट्स वाई वी एफ वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे था वी आई वाई, देखिए स्टूडेंट वी आई वाई था यहाँ पे, उसकी मैंने वैल्यू पुट की वी आई साइन ऑफ थीटा प्लस जी एंड टी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। अभी मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये हाइट चाहिए कितनी है। स्टूडेंट देखने पे पता लगता है कि यहाँ पे हमारे पास हाइट मैक्सिमम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इसकी हाइट कम होती जा रही है, तो मुझे देखना है कि बॉडी कितनी हाइट से आई है। तो ये चेक करने के लिए मुझे इस पोजीशन को चेक नहीं करना है, मुझे इस पोजीशन को चेक नहीं करना है, मुझे इस पोजीशन को चेक करना है। ये पोजीशन तब होती है जब टाइम आपका ज़ीरो है, ये पोजीशन तब स्टार्ट होती है जब आपका टाइम ज़ीरो है और जब आपकी वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ ज़ीरो एंगल बना रही है। लेकिन चेक करें स्टार्ट पे बॉडी डाउनवर्ड फॉल नहीं करती, इसलिए हम कह रहे हैं कि एट टाइम इक्वल्स टू जीरो, उस वक्त एंगल थीटा, ये जो वेलोसिटीज़ का एंगल है वो सर जीरो है। तो देखें जब आप जीरो पुट करेंगे तो आपके पास वी आई वाई इज इक्वल्स टू वी आई ज़ीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है ये।
उसके बाद हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस है, उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, हम ये सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं y इज इक्वल्स टू वी आई वाई, ये इनिशियल वेलोसिटी है, अलॉन्ग y यूज़ करेंगे t प्लस 1/2 GT स्केयर। देखिए जब मैं वी आई वाई पुट करूँगा तो मैंने कहा हुआ है कि वी आई वाई जीरो है, जब ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी तो y इज इक्वल्स टू 1/2 GT स्केयर आ जाएगा। देखिए y इज इक्वल्स टू 1/2 GT स्केयर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे किसी भी पोजीशन पर फाइनल वेलोसिटी चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, क्योंकि ये तमाम फाइनल वेलोसिटीज़ हैं। इनिशियल वेलोसिटी जस्ट यहाँ पे है, फाइनल वेलोसिटी, ये तमाम फाइनल वेलोसिटीज़ का केस है। मुझे किसी पोजीशन पर यहाँ पे फर्ज करें मुझे फाइनल वेलोसिटीज़ चाहिए, तो मुझे पता है कि फाइनल वेलोसिटीज़ दो कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड हो चुकी है, रिजॉल्व हो चुकी है। उसके लिए मैंने ये देखें इधर फाइनल वेलोसिटीज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस पार्ट है और एक फाइनल वेलोसिटीज़ का अलॉन्ग वाई एक्सिस में पार्ट है। इसको मैं अभी हेड टू टेल रूल से जमा करूँगा। इसके लिए हमने क्या कहा हुआ है कि फर्स्ट वेक्टर ड्रा करें, सेकंड वेक्टर की जो टेल है उसको फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर ड्रा करना है। इसलिए मैंने इसको इधर से उठा के मैंने इधर पुट कर दिया। देखिए उसके बाद ये रिजल्टेंट फाइनल वेलोसिटीज़ है, तो रिजल्टेंट फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर अंडर रूट। देखिए यहाँ पे आपके पास फाइनल वेलोसिटीज़, ये हमारा एक बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर अंडर रूट, ये हमने पढ़ा हुआ है। जैसे इस केस में देखिए हमें वेक्टर चाहिए ए का मैग्नीट्यूड, तो ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर अंडर रूट, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ऐसे। तो सिमिलरली हम इससे फाइंड करते हैं, तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी एफ एक्स का स्केयर, क्योंकि वी एफ है तो इसमें वी आई नहीं आ सकता है। वी एफ का एक्स कंपोनेंट आएगा, दूसरा आएगा वी एफ का वाई कंपोनेंट आएगा। इसी तरीके से देखिए हमने ए का मैग्नीट्यूड है तो इसके अंदर ए का एक एक्स कंपोनेंट आएगा, एक वाई आएगा, बी नहीं आ सकता है। ऐसे हम कह रहे हैं वी एफ के अंदर जस्ट वी एफ होगा, एक एक्स कंपोनेंट होगा, दूसरा उसका वाई कंपोनेंट होगा। वी एफ एक्स का स्केयर आएगा प्लस वी एफ वाई का स्केयर अंडर रूट। देखें वी एफ एक्स की वैल्यू वी आई एक्स की वैल्यू के बराबर है और वी आई एक्स की वैल्यू वी आई कॉस थीटा है, तो वी आई कॉस थीटा का स्केयर प्लस वी एफ वाई, अभी हमने फाइंड किया वी एफ वाई इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा प्लस जी एन टी, इसका स्केयर यहाँ पे पुट करेंगे, हमें इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, जस्ट यहाँ तक ओके। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटीज मुझे चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटीज के लिए क्या होगा, अगेन वी आई एक्स का स्केयर प्लस वी आई वाई का स्केयर, और वी आई वाई हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे ये जीरो है और ये जीरो हो गया और ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो वी आई कॉस ऑफ थीटा आ गया। अभी स्टूडेंट्स देखें, मुझे किसी भी लम्हे इसकी डायरेक्शन चाहिए, एंगल थीटा चाहिए, यानी एंगल थीटा किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करता है। देखिए अभी आपका ये वेक्टर, ये समझें कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ये आपका कोई वेक्टर है, अभी ये इसके साथ एंगल जीरो बना रहा है। अभी इसकी डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है इसके दरमियान जो एंगल है वो चेंज हो रहा है। अभी हम देखें किसी, ये समझें कि ये एक गन है, तो हम देखें यहाँ पे ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन का मतलब होता है दरमियान में एंगल। अभी मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे एंगल कितना है, उसके लिए अगेन वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इधर इस डायग्राम को देखें, वी एफ एक्स इसी मत में है, वी एफ वाई इसी मत में है, मुझे ये एंगल फाई चाहिए, एंगल फाई कितना है, यानी फाइनल वेलोसिटीज़ किस सिमत में है, हम देखना चाह रहे हैं फाइनल वेलोसिटीज़ बॉडी की जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो उसकी किस सिमत में है। तो उसके लिए मुझे जस्ट ये एंगल फाई चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, tan ऑफ फाई इज इक्वल्स टू इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। हमें पढ़ा हुआ है कि tan में वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे आता है, तो tan ऑफ फाई इज इक्वल्स टू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। अब सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन करेंगे, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें यहाँ पे पढ़ चुके हैं हम लोग कि ये हमारी टू डायमेंशनल मोशंस हैं। असल में इस मोशन का नाम हमने प्रोजेक्टाइल मोशन रखा हुआ है, और इस मोशन के अंदर दो पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट, एक वर्टिकल पार्ट, दैट्स वाई हमने यहाँ पे कह रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन। एक और चीज़ है कि इसके अंदर ये जो मोशन हो रही है ये अंडर ग्रेविटी हो रही है, तो दैट्स वाई अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस मोशन इज नोन एज ए प्रोजेक्टाइल मोशंस। देखिए नेक्स्ट इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।